गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था गुड मैनर्स। सो हम एक फर्स्ट पैरा पढ़ चुके थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर साइकिलिंग एंड सी एन ओल्ड मैन हेजिटेटिंग ऑन अ क्रॉसिंग डोंट कॉल हिम एन ओल्ड फूल। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तब एक बुज़ुर्ग जो आदमी है वो कहाँ पर दिखता है आपको? चौराहे पर या फिर जो सर्कल होता है वहाँ पर आपको धीरे धीरे चलता हुआ दिखता है। और उसी के साथ साथ आप उसे क्या होता है, मतलब जब आप कई बार कह देते हैं कि बूढ़ा जा रहा है या डोकरा जा रहा है, तो आप उसे ये मत कह करके बोलिए। हाँ ठीक है, मतलब गलत मत बोलिए। ही मे नॉट hear very well or he may not see clearly or he may have become tired with walking। हो सकता है वह ठीक से नहीं सुन सकता हो शायद, या फिर ठीक से नहीं देख पा रहा हो, या फिर वो चलते चलते थक गया हो। Perhaps he was a famous soldier in the war and his wounds are still painful। शायद हो सकता है कि वो कुछ क्या पता वो सोल्जर हो या उसे कोई प्रॉब्लम हो या उसका कोई ऑपरेट वगैरह कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा हो। और परहैप्स ही हैड अ आर्टिफिशियल लेग, या फिर हो सकता है उसने कोई आर्टिफिशियल लेग लगवा रखा हो, आर्टिफिशियल पैर होता है जो। वन डे यू मे गो टू अ वार एंड बी सेवरल इंजर्ड। और ये भी हो सकता है कि वो कभी लड़ाई वड़ाई करते हुए उसको लग गई हो, या कभी कोई उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो चुका हो, इस वजह से वो इंजीरियस हो। वॉट विल यू थिंक इट इफ़ स्कूल बॉयज़ मेक फन ऑफ यू बिकॉज यू कैन ओनली मूव स्लोली। तुम क्या सोचोगे अगर स्कूल का जो कोई लड़का है और वो तुम्हारा मजाक बना दे, तो क्या तुम क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए तुम्हारा कोई मजाक बना दे कि तुम सिर्फ धीरे चलते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। वन ऑफ द थिंग्स ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गोइंग टू लर्न बिफोर वेरी लॉन्ग इज़ दैट दे आर फ्रैगलिल लिटिल थिंग्स इन अ डेंजरस वर्ल्ड। और बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि जो लड़के लड़कियाँ, गर्ल्स बॉयज़, जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जान लेते हैं कि वह क्या है, एक मतलब डेंजरस जो वर्ल्ड है उसमें टूटने फूटने वाली जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब उन्हें पता होता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें तो टूटने फूटने के, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। योर पेरेंट्स एंड योर टीचर एंड ऑल ओल्डर पीपल हैव हैड सम सेवरल ब्लोज ऑलरेडी। उसके बाद में है, और जो तुम्हारे मम्मी पापा या जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, और जो तुम्हारे घर में जो भी ओल्ड पर्सनस हैं, उनको भी तो क्या हो सकता है, वो उनका भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें भी तो चोट लग सकती है, या वो भी तो पहले कुछ उनके साथ में भी तो कोई एक्सीडेंट हुआ वो हो सकता है। दे गॉट मोर सेवरल ब्लोज एवरी ईयर। और ये तो हर साल की होता ही रहता है, मतलब हर साल कभी ना कभी होता ही रहता, लोगों को चोट लगती रहती है, लोगों को एक्सीडेंट केसेस काफ़ी होते ही रहते हैं। एक्सीडेंट से मतलब कभी कोई गिर गया चलते चलते, कभी कुछ हो गया, वो उससे। Most of them would give all the money they have to get your health and strength, you, good teeth and nice hair। और आप क्या सोचते हैं कि कभी कभी तो आप, मतलब ये कह रहा है कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप क्या सोचते हैं कि अपनी जो भी सारी मनी है वो तुम्हारे जैसे जो अच्छे लोग हैं उन्हें पाने के लिए अपने जो दांत हैं और जो अपने जो बाल हैं उनके भी, मतलब उनसे भी मनी मिल जाती है उनको अगर किसी को ज़रूरत होती है तो। यू हैव नो आइडिया हाउ टायर्ड दे आर एट टाइम्स। अभी तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि अभी मतलब क्या चल रहा है और क्या हो रहा है कि लोग कैसे थक रहे हैं। बट बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन यू थिंक एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी। बट कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, जैसा चल रहा है सब सही चल रहा है, बहुत जो भी कुछ भी चल रहा है। वेल ट्राई टू मेक लाइफ ईजी फॉर देम सो फार एज यू कैन, एंड व्हेन इट इज़ योर टर्न टू सफ़र यू विल फील हैप्पियर फॉर हैविंग हेल्प्ड व्हेन यू कुड।
वेल ट्राई टू मेक लाइफ ईजी फॉर देम सो फार एज यू कैन। अब कह रहा है कि वेल जो लोग मतलब शिकायतें नहीं करते हैं या सोच लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और उनके साथ में जो लाइफ है मतलब जहाँ तक हो सकता है वो उसे क्या करते हैं कॉम्प्लिकेटेड ना बना करके इजी वे में चलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो चलो चलने दो, कोई बात नहीं। वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं और ये सोच करके आप भी कर सकते हैं कि आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। आप उनको हैप्पी फील कराने के लिए आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं।